अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और आप लोगों के लिए आज मैं ऐसी हकीकत, ऐसी अच्छी बात, ऐसी अच्छी रवायत लेकर आई हूँ, ऐसा वाक़या सुनाऊंगी आप लोग को कि आप लोग बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, हमारी वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और जो नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए सबसे पहले हम तो सना करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए हम आप लोगों को एक सच्चा वाक़या और सच्ची बात सुनाते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। आप लोग को सुनाते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। सुनिए। आप लोग कहते हैं कि जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया और आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने भाई के घर जाकर 2 बरस रहीं। फिर मक्के में आते वक्त अशनाए राह में फजाइल इलाही से फौत हुई, यानी उनका इंतकाल हुआ। और उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 7 बरस की थी। और बाद उसके हज़रत अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास परवरिश पाई। और सुन शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 बरस 2 महीने के हुए, अब्दुल मुत्तलिब बीमार हुए, उम्मीद जिंदगी मुनक्का हुई। तब अपने बेटे अबू तालिब को बुला के ये वसीयत की कि परवरिश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे जुम्मे है। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और जब भी प्यारे नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहिएगा। उसको अपने फर्जंद की बराबर जानता हूँ। बाद उसके अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू तालिब ने परवरिश की। अबू तालिब यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उस अय्याम में सब नौकर खदीजा अल अकबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के थे और कुरैश सब शाम की तरफ तिजारत को जाया करते थे। उस वक्त अबू तालिब ने भी उनके साथ शाम का अज़्म किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहस्तर की खींचे थे। चूँकि सुन आपका शगीर था, अबू तालिब चाहते थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर भेजे। हज़रत ने कहा, ए चचा जान, मुझको आप अकेला घर में ना भेजिए, मैं किसी के पास ना रहूँगा। आप अपने साथ रखिए। ये सुन के अबू तालिब के दिल में रहम आया और आंसू बहा के कहा, ए जाने गम, कुछ डर मत, अंदेशा करो, तुमको मकान पर नहीं भेजूंगा। तब हजरत का हाथ पकड़कर छत्र पर बिठाया और दोनों चचा भतीजे कारवां के साथ चलते चले और सब कारवां वादी शाम में पहुंचे। वहां एक राहिब की इबादत गाह थी और उस बस्ती में एक दरख्त शायदार था जो काफिला सौदागरों का उस राह में जाता। उसके नीचे उतरकर उसकी राहिब शरखूश ने रवायत में लिखा है कि फलाने रोज फलाने वक्त एक पैगंबर मक्का से सौदागरों के साथ यहाँ आके उतरेंगे और उनकी पुश्त पर मेरे नबूवत होगी। वहाँ के लोग का ये कहना था कि यहाँ इस पेड़ के नीचे एक पैगंबर आएंगे और उनकी पीठ पर मेरे नबूवत होगी, उनसे फैज लेना चाहिए। उस उम्मीद पर वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मुंतजर रहा। वो काफिले मक्का की तरफ से किसी की खातिर करता, सबको देखता। पस अबू तालिब इसी राह से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सौदागरों के साथ उसी वादी में पहुंचे और वो शरखूश राहिब उस दिन बुलाए बाज़्म के साथ देख रहा था। वहां पर एक मुसाफिर इंतजार कर रहा था प्यारे नबी के आने का।
और सरखुश राहिब उस दिन बुलाए बज़्म के साथ देख रहा था। एक काफिला सौदागरों के साथ मक्के से आता है और एक टुकड़ा अब्र का उनके सर पर साया के चलता है और फिर उस दरख्त के नीचे आकर उतरे। दरख्त ने ताज़ीमन उस काफिले के बीच में से सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस सरखुश राहिब ने यह हाल देखकर उन सौदागरों से पास ये कहला भेजा कि मक्के से होब हम बहुत रखते हैं। जो सौदागर मक्के से यहाँ आके उतरे हैं हम उनकी खातिर करते हैं। आज हमने तमाम की दावत की है। हमारे मकान पर अबू तालिब ने दावत उसकी कबूल की। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को और एक नौकर के साथ असबाब के पास छोड़ के उस दरख्त के नीचे बिठा के सबके असबाब राहिब के घर में चले गए। और राहिब ने अपनी इबादत गाह से निकलकर सबको देखा और बिठाया। फिर माबूद खाने के ऊपर जाके देखने लगा कि और कोई तो बाकी नहीं रहा और देखा कि वो टुकड़ा अब्र का जहाँ था वहीं मौजूद है। तब सब ने सबसे कहा कि तुम्हारे 2 आदमी बाकी हैं, दरख्त के नीचे छोड़ के आए हो। प्यारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा दरख्त के नीचे छोड़ कर आए थे। वो बोले हाँ, एक नौकर एक लड़के को माल के पास बिठा के आए हैं। तब राहिब बोला कि उन दोनों को भी जाके ले आओ। फिर राहिब बाह में पर्चे के देखता है। इतने में कोई जाके पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया और वो अब्र भी हजरत के शरे मुबारक पर साया डाले हुए साथ आया। अब्र मतलब जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो एक बादल चलता था, साया करता था। वो बादल धूप से बचाता था, लू से बचाता था। क्या शान थी हमारे प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो अब्र भी हजरत शर के मुबारक पर साया डाले हुए साथ आया। राहिब ने ये हाल देख के कहा वल्लाह, ये अब्र का साया सो पैगंबरों के उसी किसी पर नहीं होता। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा को अपनी जगह पर लेकर बहुत सी ताजीम और तकमीर की। माशाअल्लाह। और तमाम ताइफ सबके लिए हाजिर किए। जब सब ने खाने से फरगत तब राहिब ने सबसे कहा ये लड़का किसी का है। सबों ने अबू तालिब की तरफ इशारात की। राहिब बोला मुझको मालूम होता ये लड़का यतीम है, माँ बाप इसके मर गए हैं। तब अबू तालिब ने कहा सच है, ये मेरा भतीजा है, मेरी गोदी में परवरिश हुआ। राहिब बोला ए शख्स, ये लड़का पैगंबर आखिरल जमा होगा। माशाअल्लाह। दरमियान दोनों मोटे के उनके मेहरे नबूवत होगी। खबरदार तुम उनकी हिफाजत में रहियो और रोम शाम की तरफ उनको मत ले जाओ, वहाँ उनके दुश्मन बहुत हैं। यहूदी और किबरान के मार डालने का मुस्तअद्दिद है। नामो निशान लेके ढूंढते हैं, उनको जहाँ पावेंगे मार डालेंगे। वो राहिब कहता है कि ये नबी की निशानी है, ये पैगंबर की निशानी है और माशाअल्लाह इनको अपने साथ शाम की तरफ ना ले जाओ, इनके दुश्मन बहुत है। राहिब ने वो दस्ते मुबारक हजरत का पकड़ के कहा ये सैयद कौनीन है और बेहतर तमाम खलायक जमीन व आसमान है। ये सुनकर सौदागरों ने कहा कि आपको क्यों कर मालूम हुआ ये पैगंबर होंगे। उसने कहा कि शब्द उनकी मैंने तौरेत में देखी है और अलामत नबूवत की है, सो आप में पाई जाती है। उन्होंने कहा क्या अलामत है? कहा तुम उनको छोड़ के मेरे यहाँ आए, मैंने देखा तमाम इशराद और जमात के उनको सजदा किया और जितने नबातात और हैवानात और हजरे व दरख्त में सजदा किसी को नहीं करते मगर पैगंबरों को। तुमको यकीन जानो ये पैगंबर बरहक हैं। सब उस गुफ्तगू में थे कि उसमें 7 आदमी अजनबी अचानक राहिब की मोहब्बत खाने से दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनसे पूछा तुम सब कौन हो, कहाँ से आए हो, कहा जावेगा? बोले हम सब रूम से आते हैं, बादशाह रूम ने हमको भेजा है। कहते हैं कि पैगंबर आखिरुल जमा का मक्के व खरोज हुआ है। हम उनको पकड़ के बादशाह के पास ले जाएंगे और मार डालेंगे। उनके दरियाफ्त को हम आए हैं। राहिब ने कहा कि यहूदी रंज उठाते हुए तुमको ही उनको नहीं मार सकोगे, खुदा उनका हाफिज और नाशिर है। बस राहिब ने यह बात कह के उनको मक्के की तरफ भेजा और कहा कि तुम चले जाओ, क्यों नाहक आए हो। और अबू तालिब को कहा कि तुम इस लड़के को रूम और शाम की तरफ मत ले जाओ, तुम अपने घर ले जाओ, क्योंकि यहूदी तुम वहाँ जहमत देंगे। ये बात सुन के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का में तशरीफ ले गए। माशाअल्लाह क्या आसान थी हमारे नबी की और ये रवायत इतनी ही बड़ी थी। और इंशाअल्लाह आप लोगों को कल रवायत सुनाऊंगी। खबर
दूसरी दफा चाक करना शीन मुबारक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और निकाह करना खतीजा अल-अकबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और अक़वाल और अफ़आल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ल निकाह के वक़ू में आए थे। आपको कल इंशाअल्लाह ऐसे ही सच्चे और अच्छे वाक़े सुनाऊंगी और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ये मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत सुना रही थी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट करना, अच्छी अच्छी बातें लिखना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कमेंट में लिख देना। तो चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।